एवरीवन, दिस इज अंजलि वर्मा। तो आप क्लास 12 की सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और आज हमारा क्या है, फिफ्थ लेक्चर। पिछली लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे, डेंसिटी पढ़ाई थी और इससे पहले मैं आपको सॉलिड स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। लाइक मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया, प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ाया, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर प्लीज देखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब हमारा सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है तो क्या होता है कि उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो उसी डिफेक्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं। वो तो कितने तरह के डिफेक्ट्स किसी क्रिस्टल लैटिस में देखा जा सकता है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज डिफेक्ट। ओके, तो हमारे सॉलिड स्टेट है, हमारा कोई सॉलिड स्टेट है, हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है। तो वो क्रिस्टल लैटिस जब फॉर्म होता है तो कभी हीट का टेम्परेचर इधर उधर हो जाता है, या फिर वो कभी जल्दी बन जाता है, या फिर कभी लेट से बनता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस में इरेगुलरिटीज आ जाती है। ठीक है, उस इरेगुलरिटीज को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। मेनली डिफेक्ट क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। ओके, दिस इज टू टाइप्स, point defect and line defect। ओके, point defect and line defect दो तरह के हुए, point defect and line defect। अब जो हमारा point defect है ये भी तीन तरह का होता है। ये क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, सबको मैं डिफाइन करती हूँ। डिफेक्ट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ कि व्हाट इज डिफेक्ट। तो एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज around a crystal lattice या any type of irregularities in a crystal lattice, any type of irregularities in a crystal lattice is called what? Is called defect। ठीक है, किसी भी तरह की irregularity अगर कोई क्रिस्टल शो करता है, that is called its defect। अब ये दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो हमारा जो ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग में फिट हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या किससे जनरेट हुआ है, क्या किससे लिंक्ड है। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है ये हमारा तीन तरह का होता है। ओके, पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के होंगे, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, and the last one is impurity defect। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब ये स्टैचोमेट्री क्या होता है, नॉन स्टैचोमेट्री क्या होती है, इम्प्यूरिटी क्या होती है, तो हम इसे पढ़ेंगे। फिर हमारा जो स्टैचोमेट्री है, ये हमारा स्टैचोमेट्री है, इसका भी फर्दर हम लोग इसको 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, स्टैचोमेट्री हमारा फिर 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, द फर्स्ट वाज इन वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड इंटरस्टिशियल, शॉटकी, and the last one is Frankel। ओके, क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट एंड
फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर हमारा नॉन स्टैचोमेट्री के भी 2 टाइप्स होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का टाइप्स नहीं होता, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अकेला है, लाइन डिफेक्ट भी अकेले। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि डिफेक्ट क्या होते हैं, उसके 2 टाइप होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप होते हैं, स्टैचोमेट्री, नॉन स्टैचोमेट्री एंड इम्प्योरिटी। नाउ स्टैचोमेट्री 4 टाइप्स, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल। ओके, मेरे साथ बोलिए, डिफेक्ट 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप्स, स्टैचोमेट्री, नॉन स्टैचोमेट्री, इम्प्योरिटी। स्टैचोमेट्री 4 डिफेक्ट, क्या, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। क्लियर? स्टैचोमेट्री हो गया, आई मीन डिफेक्ट्स हो गए। डिफेक्ट्स का हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा अभी। ठीक है, डिफेक्ट्स के हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखे। अब हम एक एक करके उन सबको पढ़ते हैं। तो पहला हमारा, सबसे पहले क्या था, डिफेक्ट क्या होता है। तो डिफेक्ट का मैंने डेफिनेशन दिखाया था, एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज इन अ स्ट्रक्चर इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड डिफेक्ट। द नेक्स्ट वन हमारा क्या था, उसका 2 टाइप था। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो सबसे पहले लाइन डिफेक्ट को पढ़ लिया जाए। लाइन डिफेक्ट, ये लाइन डिफेक्ट क्या होता है, ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। ओके, ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है, सॉरी इरेगुलर नहीं, रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स के। हाँ, कांस्टेंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज्ड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो यही होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हमने अभी एमरफस सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हमने डिटेल्स पढ़ी, उसके पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी, उसकी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उसी के बारे में सारे चीज़ पढ़े। क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, ये सब हमने किसका पढ़ा था, सिर्फ क्रिस्टलाइन का ही पढ़ते आ रहे हैं। और डिफेक्ट भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका। ठीक है, तो ये कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है, मान लीजिए ए बी ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है। क्या बोल रहे हैं, लाइन डिफेक्ट। लाइन मतलब लाइन और डिफेक्ट मतलब इरेगुलरिटी, मीन्स एक लाइन में इरेगुलरिटी आए, दैट मीन्स इस लाइन में एक क्रिस्टल लैटिस के पूरा एक रो या फिर पूरा एक कॉलम में अगर डिफेक्ट हो, देन इट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। ओके, किसी भी क्रिस्टल लैटिस के एक रो या एक कॉलम में डिफेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। इसका डेफिनेशन क्या होता है, any type of irregularities any type of irregularities along a line of a crystal, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हो गया। ठीक है, लाइन डिफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। ये 2 नंबर था। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट से क्या पता चल रहा है कि एक लाइन में इरेगुलरिटीज है। तो पॉइंट डिफेक्ट से क्या पता चल रहा है कि एक पॉइंट में इरेगुलरिटी है। ओके, ये हमारा एक क्रिस्टल है, मैं सबका अलग अलग क्रिस्टल बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमारा एक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल है, वही ए बी। ओके, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट में हमारा डिफेक्ट आ गया, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। कोई भी एक क्रिस्टल लैटिस है, उसके एक पॉइंट में डिफेक्ट आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट।
ओके, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो एनी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज in a point of a crystal, then it is called what? It is called point defect. Any type of irregularities in a point of a crystal is called point defect. अब ये तो मैंने क्रिस्टल का एक छोटा सा टुकड़ा ही लिया, अगर मेरा बड़ा क्रिस्टल हो तो ऐसे बहुत सारे डिफेक्ट्स दिखेंगे। एक क्रिस्टल में बहुत सारे पॉइंट्स में डिफेक्ट दिखेगा, ठीक है, कुछ नेट टाइप स्ट्रक्चर ऐसा कुछ फॉर्म होगा। इसमें क्या होंगे कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट डिफेक्ट, मतलब छोटा सा पार्ट लिया तो उसमें एक दिख रहा है, लेकिन आप बड़ा लोगे तो उसमें तो बहुत सारे डिफेक्ट्स दिखेंगे। ओके, सो इसे अच्छे से समझना है। अब हमारा पॉइंट डिफेक्ट का कुछ टाइप्स होता है, मैंने कुछ देर पहले लिखाया, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ इसके टाइप्स। ओके, टाइप्स। तो पहला टाइप हो गया स्टैचोमेट्री, सेकेंड नॉन स्टैचोमेट्री, and the third one is impurity. डिफेक्ट लगा लो, सब में जो डिफेक्ट लगेगा ही। स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सब क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने डिफेक्ट्स पढ़े, ठीक है। डिफेक्ट्स के दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप पढ़ लिया। हमारा लाइन डिफेक्ट पढ़ लिया, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ लिया। अब पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स देखने के बारी है। तो पहला हमारा उसका टाइप होता है स्टैचोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? तो स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें डिफेक्ट तो अराइज हो, लेकिन उसके स्टैचोमेट्री में कोई भी डिफरेंस ना आए, लैटिस के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस ना आए, तो उसे हम स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। मीन्स डिफेक्ट तो है, इरेगुलरिटी तो है, लेकिन उससे स्टैचोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, those defect which does not change the stoichiometry of a crystal lattice is called स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? दोज डिफेक्ट्स विच डज नॉट चेंज द स्टैचोमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। बहुत इजी डेफिनेशन, तो बहुत इजी रहता है, मैं खुद से बहुत अच्छे से बहुत इजी डेफिनेशन करके लाती हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, याद करने में रटना ना पड़े, ठीक है। रटना ना पड़े, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। तो इसे भी आप इजी तरीके से देखो ना, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि स्टैचोमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। Those defects which does not change the stoichiometry of a crystal is called stoichiometric defect. This is so easy और ये इसका डेफिनेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। तो इसे मुझे नहीं लगता कि रटने की ज़रूरत है। अब इसके टाइप्स हैं, ओके। मैंने बताए थे इसके टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स बताए थे? 4 टाइप्स होते हैं, ओके। 4 टाइप्स बताए थे।
वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहला पढ़ेंगे, हम पहला अपना वैकेंसी डिफेक्ट को पढ़ते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है, नाम से कैसा लग रहा है, वैकेंसी खाली जगह। ठीक है, वैकेंसी मीन्स खाली जगह, और यही तो डिफेक्ट है, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में खाली जगह बच जाती है। ठीक है, कैसे बच जाती है? ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। ओके, ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। ये है, क्या है? ये है एलिमेंट्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स, जो भी बोल दो, एटम्स बोल दो, मॉलिक्यूल्स, सब हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है कि वैकेंसी छूट जाती है, खाली जगह छूट जाता है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो गया कि यहाँ से कुछ एलिमेंट्स यहाँ से इस क्रिस्टल लैटिस से निकल कर क्या कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स निकल के क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं। लेकिन हमें स्टैच्यूमेट्री भी चेंज नहीं करनी है, यानी कि उसका फॉर्मूला सेम होगा। यानी कि अगर एक ए बाहर निकलता है तो एक बी बाहर निकलेगा। फॉर्मूला के रेशियो में कोई चेंज, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके स्टैच्यूमेट्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स क्रिस्टल लैटिस को छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रिएक्शन फास्ट हो गया हो सकता है कि रिएक्शन स्लो हुआ हो सकता है इसे टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया हो सकता है कि इन्वायरमेंट कंडीशन अलग हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकती है इसके ये डिफेक्ट शो करने की। और वो कारण हमें पढ़ना नहीं है, वो एग्ज़ाम में पूछता भी नहीं। एग्ज़ाम में पूछेगा कि किस तरह के डिफेक्ट शो करता है एक क्रिस्टल लैटिस, किस तरह के डिफेक्ट शो करता है एक क्रिस्टल लैटिस। तो एक क्रिस्टल लैटिस बहुत सारे डिफेक्ट शो करता है। पॉइंट में भी 3, स्टैच्यूमेट्री, नॉन स्टैच्यूमेट्री, इम्प्यूरिटी, स्टैच्यूमेट्री में 4, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकल और वैकेंसी हम पढ़ रहे हैं। वैकेंसी में क्या वो शो करता है, उसमें एलिमेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे, इस क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाएंगे। ओके, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। When atom leave their original site and create vacancies in a crystal lattice. When atoms leave their original site and create vacancies in a crystal lattice, तो इसको क्या कहेंगे, vacancy defect. Again, when atoms leave their original site and create vacancies in a crystal lattice, create vacancy in a crystal lattice. तो what is called? It is called vacancy defect. Okay, vacancy defect clear? और इसमें सोचो, एक बैग है, ठीक है, एक बैग है,
उसमें 5 एप्पल रखे हुए हैं एंड 5 ऑरेंजेस रखे हुए हैं। ओके, बच्चों जैसे एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक बैग है, उसमें 5 एप्पल रखे हुए हैं, 5 ऑरेंजेस रखे हुए हैं। मैंने एक एप्पल और एक ऑरेंज उससे निकाल लिया, तो उसमें 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस बचे। तो पहले वो ज़्यादा डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी जब उसमें 10 थे, 5 एप्पल 5 ऑरेंजेस, या 2 निकालने के बाद ज़्यादा होगी जब उसमें 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस है? ऑब्वियसली पहले ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि हमारा ये क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, इसमें से एलिमेंट बाहर निकल गए, कुछ एलिमेंट्स बाहर निकल गए, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ओके, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो थी नहीं। वैकेंसी डिफेक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी डेंसिटी भी समझ में आएगी कि वो डिक्रीज कर रही है कैसे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट का सेकेंड पार्ट है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? ये हमारा, अगेन आज मैं सिर्फ क्रिस्टल लैटिस बना रही हूँ, ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस है, कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। और हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिस्टल लैटिस ऐसा ही रहता है, ठीक है, लेकिन बाहर से कुछ एलिमेंट्स आते हैं और इसके इंटरस्टिशियल पार्ट को, ये खाली जो इंटरस्टिशियल पार्ट है, इसको क्या करेंगे? ऑक्यूपाई कर लेंगे। बाहर से कुछ एलिमेंट्स आए, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, और इसके इंटरस्टिशियल पार्ट को क्या कर दिया? ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, बाहर से एलिमेंट्स आए और इंटरस्टिशियल पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, देन इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ इसके। When atoms come from outside and occupy the interstitial site of crystal lattice. When atoms come from outside and occupy the interstitial site of crystal lattice, then it is called interstitial defect. ठीक है, अब पहले वाली चीज़ को देखते हैं। एक बैग था हमारे पास, उसमें 5 ऑरेंजेस एंड 5 एप्पल्स थे। अब क्या हुआ कि उसमें क्या हो गया कि कुछ और ऑरेंजेस, कुछ और एप्पल आ गए, और उसकी डेंसिटी तो क्या होगी उसमें, और उसकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स सजे हुए थे, ठीक है, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि सारे एटम, सारे जो हमारे एटम्स बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, कांस्टेंट पार्टिकल्स सब एक ही होता है, तो वो कांस्टेंट पार्टिकल ही ये अरेंज्ड है, अरेंज्ड ऑर्डर में है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाहर से कोई एलिमेंट आ करके इसका इंटरस्टिशियल पार्ट को, इसके इंटरस्टिशियल पार्ट को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, तो इसलिए इसमें डिफेक्ट शो करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी
इंक्रीजेज जाते हैं। अब हम थर्ड देखेंगे अपना स्टोइचोमेट्री का थर्ड। ओके, शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का थर्ड शॉटकी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारा शॉटकी डिफेक्ट है, ये तो सबसे पहली बात कि ये आयंस में शो करता है। ये सब नॉन आयनिक में, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल है वो नॉन आयनिक में शो करते हैं। ओके, नॉन आयनिक, और ये सब क्या होता है, आयंस में शो करते हैं। जैसे हमारा आयन है, ठीक है, Na प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ओके, Cl माइनस, Na प्लस, हाँ, ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस है जो आयन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, क्योंकि स्टैचोमेट्री डिफेक्ट के हम टाइप्स पढ़ते हैं, यानी कि स्टैचोमेट्री मतलब उसका चेंज नहीं होगा, उसकी स्टैचोमेट्री सेम होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्रिस्टल लैटिस से बाहर हो जाते हैं, लाइक इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, एंड दिस इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, in this defect equal number of anion and cation are missing from the crystal lattice. ठीक है, in this defect equal number of anion and cation are missing from the crystal lattice. इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये वैकेंसी जैसा ही है, इसमें और वैकेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना है कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो नॉन आयनिक कंपाउंड्स में, नॉन आयनिक क्रिस्टल लैटिस में शो करता है, और जो हमारा शॉटकी डिफेक्ट है वो आयनिक क्रिस्टल लैटिस में शो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसके बढ़ जाएंगे, शॉटकी डिफेक्ट हो गया, डेंसिटी इसकी डिक्रीज करेगी, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारा लास्ट वन बचा है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसलिए भी आयनिक कंपाउंड में शो करता है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी यहाँ से कैटायन क्या करेगा, अपना स्पेस छोड़ देगा। अपना स्पेस छोड़ करके वो क्या करेगा कि इंटरस्टिशियल साइट में, इसके इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई कर लेगा। लाइक यहाँ पे एक कैटायन आ गया और यहाँ से कैटायन मिसिंग हो गया, तो यह क्या करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ देता है और क्रिस्टल के इंटरस्टिशियल पार्ट पे आकर के बैठ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है, ये है कि हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है, उसमें कैटायन और एनायंस दोनों प्रेजेंट है, लेकिन उसमें कैटायन क्या कर रहा है, अपना स्पेस छोड़ के इंटरस्टिशियल पार्ट में जाकर के वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि कैटायन का साइज छोटा होगा,
एज कम्पेयर टू एनायंस बहुत छोटा होगा, तभी तो वो छोटे से पार्ट में आकर के एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा छोटा सा होगा, लेकिन इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तभी ना इस छोटे से पार्ट में ये Na+ ऑक्यूपाई करेगा। पूरा मैसी हो गया ये तो, ठीक है, Na+ ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसा होता है, मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। In this, cations leave their original site and occupying the interstitial साइट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, केटायंस लीव देयर ओरिजिनल साइट एंड ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, देन इट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी? ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, क्योंकि ना ही इसमें से एटम्स बाहर जा रहे हैं और ना ही बाहर से कुछ इसके अंदर आकर के इसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, रिमेन्स सेम। ओके, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज। तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया। आज हमने शॉर्ट स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ लिया। अब हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लाइक नॉन स्टैचोमेट्री बचा हुआ है, उसके कुछ टाइप्स बचे हुए लाइक मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डेफिशिएंसी और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।